Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे? आज हमारा जो सेशन है वो एक मिक्स्ड सेशन होगा जिसमें हम क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करेंगे, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे और एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जो ये आज के सेशन में मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ उनका जो लेवल है बिल्कुल वैसा है जैसा आपके SBI क्लर्क प्रीलिम्स में आता है, ठीक है। क्योंकि आज से पहले देखो काफ़ी सारे सेशंस हुए हैं जिसमें मैंने फ्लोर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट्स कराए हैं, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट्स, अननोन डायरेक्शंस वाले कराए हैं। वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, हाई लेवल के हैं। तो प्रैक्टिस हमारी हर तरीके की होनी चाहिए। हाई लेवल की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं रहता, हर साल कुछ नया आता है। क्या पता इस बार का जो एग्जाम हो उसमें जो क्वेश्चंस हो, जो लेवल पूछा गया हो वो पहले से ज़्यादा है। इसीलिए हमें हर तरीके से तैयार रहना है। इजी क्वेश्चंस, जैसे पिछले 2 साल से आपका ट्रेंड है कि क्वेश्चंस का जो लेवल है आसान रहता है, तो आसान क्वेश्चंस भी सॉल्व करने ज़रूरी है, हाई लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना ज़रूरी है। तो आज के जो सेशन है इसमें जो क्वेश्चन है बिल्कुल जैसा पहले आपके क्लर्क प्रीलिम्स में, SBI क्लर्क प्रीलिम्स में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे बिल्कुल वैसा लेवल है। तो चलिए, ये है हमारा आज का क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन है वो कैसा है, मिक्स्ड है। एक होता है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आप करते हैं, ठीक है, जो जनरली पूछा जाता है। ये क्या है, मिक्स्ड कोडिंग का क्वेश्चन है। तो देखो, अब मिक्स्ड कोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। पहले हम काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे पहले सेशंस में कर चुके हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को किस तरह से आपको करना है। अब देखना है आपको, उसने क्वेश्चन में पूछा है एजुकेशन और हाईएस्ट का, वो आप तब तक नहीं कर पाओगे सॉल्व, तब तक आप कोड नहीं बता पाओगे जब तक आप एक्चुअली कोड को डिकोड नहीं करोगे, ठीक है। अब वो किस तरह से करना है, देखो हमें मिला अंडर वाटर डाइविंग, इसको इज कोडेड एज, इसको आगे कोड किस तरह से दिए गए हैं। ये जो 3 वर्ड्स हैं, अंडर, वाटर और डाइविंग, इन 3 के ये कोड्स हो सकते हैं। ये कोड्स हैं T9 स्टार, I 1%, I 14%, ठीक है, ये हो सकते हैं। उसने बोला है हो सकता है अंडर का T9 हो, अंडर का I 1% हो और अंडर का I 14% हो। हमें नहीं पता, हमें यही चीज़ डिकोड करनी है। अब किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पर जो ये हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, अंडर वाटर डाइविंग का जो कोड दिया गया है उसमें हमें 2 चीज़ें कॉमन दिख रही हैं। देखो यहाँ पर भी आई दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है। तो अब हमें देखो यहाँ से क्या मिला, एक क्लू मिल गया, दोनों जगह पर आई है, यानी कि कुछ ऐसा होगा जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं जिनके ये कोड्स हैं, ठीक है, जिन वर्ड्स के लिए ये कोड्स दिए गए हैं, तो 2 वर्ड्स जो होंगे ना वो कुछ सिमिलर सिमिलर से होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखो हमें आई मिल गया, यहाँ पर भी हमें आई मिल गया है, ठीक है। तो अब हमने देखा अंडर वाटर डाइविंग, फर्स्ट वर्ड हमने देखा सबका अलग अलग है, ठीक है। लास्ट वर्ड हमने देखा आर और आर, ये हमें किसका दिखा, अंडर और वाटर दोनों में ही जो उनका लास्ट क्या है, लेटर है, लास्ट अल्फाबेट जो है वो आर और आर है, ठीक है। लास्ट अल्फाबेट जो है वो क्या है, आर है, वो हमें क्या मिला, सेम मिला। तो कहीं ना कहीं हम रिलेट कर सकते हैं कि शायद अंडर और वाटर का जो कोड होने वाला है वो I 1% और I 14% में से होगा, ठीक है। अब आगे किस तरह से करेंगे, देखो अब आर का रिवर्स क्या होता है। अब देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको ना, प्लेस वैल्यूज, ये जो स्पेशली मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग करते हैं ना, वहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, सबकी प्लेस वैल्यूज, ठीक है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स आपके इंग्लिश में है सभी की प्लेस वैल्यूज, और किसका रिवर्स क्या होता है। जैसे कि हम A का रिवर्स लेते हैं Z, B का लेते हैं Y, ठीक है, C का लेते हैं X। तो इस तरह से आपको सभी का पता होना चाहिए कि उसका उल्टा क्या होता है, ठीक है। तो अब आर का जो रिवर्स होता है वो होता है आई, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक ये चीज़ का आइडिया लग रहा है कि आर का ऑपोजिट आई यहाँ पर हो सकता है दोनों जगह पर, ठीक है। तो अब इसे कंफर्म किस तरह से करेंगे हम लोग, इसे कंफर्म किस तरह से कर सकते हैं, जो एक और वर्ड बचता है यहाँ पर उसका चेक कर लो, ठीक है। अब अंडर और वाटर का तो हमने देखा कि एंड में आर था, उसका ऑपोजिट हमने आई समझ लिया, ठीक है, इस आर का ऑपोजिट इस आर का। अब इस जी का देखो, जी का ऑपोजिट क्या होता है, टी होता है, तो हमें मिला ना यहाँ पर टी, यानी कि हम जो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो
मिक्स्ड कोड्स हमें कोड दिया हुआ है, यानी कि जिसमें देखो हमें क्या क्या मिला हुआ है, एक लेटर मिला है, एक नंबर मिला है और एक सिंबल मिला है, ठीक है। तो लेटर का जो हमने डिकोड किया है, लेटर कौन सा है, लेटर है आपका जो लास्ट वर्ड का जो लास्ट लेटर है उसका रिवर्स, ठीक है। फिर से अगर फिर भी आपको डाउट है कि शायद ये तो बाय चांस ऐसे ही हो गया, कुछ और भी हो सकता है, आप आगे कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको मिला मोस्ट, ठीक है, मोस्ट मिला, तो टी का ऑपोजिट क्या होता है, जी होता है, हमें मिला हुआ है। अगेन द में टी एच ई, ई का ऑपोजिट, ई का रिवर्स क्या होता है, ई का होता है वी, हमें वी मिल गया। यहाँ पर देखो एस है, इज, एस क्या है, इज का लास्ट लेटर है, तो एस का ऑपोजिट एच हमें मिला हुआ है। यहाँ पर एस का ऑपोजिट एच मिला हुआ है, जी, थिंग का जी, जी का ऑपोजिट टी हमें मिला हुआ है। यानी कि लेटर के लिए तो अब हम कंफर्म हो चुके हैं कि क्या आएगा, जो लास्ट आपका लेटर होगा, पूरे वर्ड का जो लास्ट लेटर होगा उसका रिवर्स हो जाएगा। ये समझ में आया हमें, ठीक है। अब आगे देखते हैं आप किस तरह से कर सकते हैं। तो हमें ये समझ में आया अंडर और वाटर का क्या होने वाला है, I1%, I14%। अब किस तरह से पता चले, अब नंबर का देखते हैं हम लोग कि नंबर का क्या कोड है, नंबर का किस तरह से इन्होंने बनाया है। अब देखो नंबर का किस तरह से बनाया है इन्होंने, अंडर वाटर डाइविंग, ठीक है। हमें एक जगह पर मिल रहा है 1, एक जगह पर मिल रहा है 14 और एक जगह पर मिल रहा है 9, ठीक है। तो अब इसे देखो किस तरह से कर सकते हैं। वाटर में हमें ए दिखा, ए का हमें 1 मिला, ठीक है। अंडर में हमें एन मिला, एन का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 14 होता है। डाइविंग में हमें आई मिला, आई का प्लेस वैल्यू होता है 9। और ये सभी जितने भी वर्ड्स हैं ना, यहाँ पर एन, यहाँ पर ए और यहाँ पर आई, ये तीनों जितने भी लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, ये कैसे हैं, सेकंड सेकंड, यानी कि जो वर्ड है उसकी स्टार्टिंग से लेफ्ट साइड से जो सेकंड लेटर है उसका प्लेस वैल्यू क्या है, नंबर है। फिर भी कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आया डेंजरस, हमें पता है डी का एस का ऑपोजिट, क्योंकि जो लेटर है वो क्या है, लास्ट लेटर का ऑपोजिट, एस का ऑपोजिट क्या होता है, एस का ऑपोजिट एच होता है, ठीक है। अब 1 आया, 1 क्या होना चाहिए, ए की वजह से आया है, यानी कि अब नंबर के लिए हम कंफर्म हो गए कि नंबर के पीछे का लॉजिक क्या है, नंबर के पीछे का लॉजिक है लेफ्ट साइड से जो सेकंड लेटर होगा, लेफ्ट साइड से जो सेकंड लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। फिर भी अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर मोस्ट है तो मोस्ट के लिए क्या होगा, एम का ऑपोजिट, टी का ऑपोजिट लास्ट का है ना, टी का ऑपोजिट क्या होता है, जी होता है, और ओ, ठीक है। ओ का प्लेस वैल्यू क्या है, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, ठीक है। ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 15 होता है ना। तो यानी कि अब हमें लेटर और नंबर का पता चल गया। अब सिंबल, सिंबल देखो, सिंबल का बहुत ही आसान तरीके से पता लगा सकते हो। सबसे पहले देखो आपको सिंबल्स मिले ही कितने तरीके के हैं, 2 ही तरीके के, एक मिला है स्टार और एक मिला है परसेंट। यानी कि हो ना हो यहाँ पर स्टार और परसेंट का जो लेना देना है वो होगा कि कितने लेटर्स हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं एक वर्ड में वो ऑड हैं या फिर इवन है। यहाँ से ही शुरुआत कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो ये जो T9 है ये किसके लिए था, अंडर वाटर डाइविंग में ये जो T9 है ये था डाइविंग के लिए, ठीक है, डाइविंग के लिए था। तो अब डाइविंग में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं डाइविंग में। तो क्या यूज़ किया गया है, स्टार यूज़ किया गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थिंग का चेक कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। जी का ऑपोजिट टी, ठीक है, और 8 आया है किसके वजह से, एच, एच का प्लेस वैल्यू है 8, और यहाँ पर यूज़ किया गया है परसेंट। देखो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, तो 5 लेटर्स के लिए यहाँ पर परसेंट यूज़ किया गया, 6 लेटर्स के लिए यहाँ पर स्टार। तो अभी हमें क्या पता चला है कि इवन के लिए वो क्या यूज़ कर रहा है, स्टार यूज़ कर रहा है, ठीक है। और
ऑड के लिए वो क्या यूज कर रहा है, परसेंट यूज कर रहा है। फिर से अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं, देखो ये मैं समझा रही हूँ, एग्जाम के टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि अगर उसने आपको 3 स्टेटमेंट्स दी हैं या 4 स्टेटमेंट्स दी हैं उनमें जिनके कोड आप सभी का मैच करोगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही आप श्योर हुए, एक चेक किया, दूसरा चेक किया, बस चेक किया तो उसके बाद आपको सीधा क्वेश्चन बनाना है। ये मैं समझाने के लिए कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो इवन और ऑड का पता चल गया। अगर फिर से कंफर्म करना चाहते हो आप और भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप देखो, अब हमारे पास उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन में देखो उसने आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है एजुकेशन और हाईएस्ट का कोड पूछा है। तो अब एजुकेशन और हाईएस्ट का उसने क्या पूछा है, कोड पूछा है आपसे। तो एजुकेशन का कोड क्या होगा, एजुकेशन में हमें क्या चाहिए, लास्ट जो लेटर है आपका उसका रिवर्स चाहिए है। तो एन का रिवर्स क्या होता है, देखो एन का रिवर्स होता है एम, ठीक है। एजुकेशन में एन का रिवर्स होता है एम, ठीक है। उसके बाद में बारी आती है नंबर की। नंबर कहाँ से देखोगे, लेफ्ट साइड से जो सेकंड लेटर है, ठीक है, लेफ्ट साइड से सेकंड लेटर, यानी कि डी की बात हो रही है। डी का नंबर, डी का प्लेस वैल्यू 4, ठीक है। अब सिंबल की बारी आती है। देखो एजुकेशन में टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स हैं, यानी कि ऑड है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, परसेंट यूज करेंगे। तो एजुकेशन का कोड क्या हो गया, M4%, ठीक है। नेक्स्ट पूछता है हाईएस्ट का कोड। हाईएस्ट यानी कि आपको क्या देखना पड़ेगा, टी का रिवर्स, लास्ट लेटर का रिवर्स। तो टी का रिवर्स क्या होता है, जी होता है। अब नंबर किस तरह से पता चलेगा, सेकंड लेटर, ठीक है, लेफ्ट साइड से सेकंड लेटर कौन है, आई है। आई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, ठीक है। अब कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी कि ऑड है। तो अगेन ऑड के लिए हमें क्या यूज करना है, देखो ऑड के लिए परसेंट यूज करना है। तो हाईएस्ट का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, G9%, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ये था, और ऐसे बिल्कुल ऐसा ही लेवल आपके क्लर्क प्रीलिम्स में पूछा जाता है, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहता है, A, B, C, D and E have different weights, ठीक है, सभी के जो वेट्स हैं वो अलग हैं। E is just heavier than D। पहले हम क्या करते हैं, हमें 5 पर्सन्स चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 5 पर्सन्स चाहिए, 5 वेट्स दिए गए हैं ना, ठीक है, तो 5 चाहिए। अब क्या कहता है, E is just heavier than D। E जो है वो D से जस्ट हैवियर है, बट जस्ट लाइटर देन सी, और सी से जस्ट हल्का है। सी से जस्ट हल्का है ई, और ई जो है वो डी से जस्ट हैवियर है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्वेश्चन, यानी कि 5 पर्सन्स को प्लेस करना है ना, 5 पर्सन्स का वेट दिया गया है, तो 3 पर्सन्स, इसका अरेंजमेंट तो एज इट इज ऐसा ही रहना है। हम लोग ये वेट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेते हैं, ठीक है। वेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स यहाँ पर हाईएस्ट वेट वाला पर्सन आएगा, यहाँ पर लाइटेस्ट सबसे हल्का पर्सन आएगा, ठीक है। तो सीईडी जहां पर भी आए, ये सीईडी इकट्ठा आएगा, चाहे यहां से सीईडी आए चाहे यहां से सीईडी आए, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, ए इज हैवियर देन बी। ए जो है वो बी से हैवियर है। ए इज नॉट द हैवीएस्ट पर्सन। ए जो है वो हैवीएस्ट पर्सन नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश्ड है, और क्वेश्चन आगे पूछता है सेकंड हैवीएस्ट पर्सन कौन है, लाइटेस्ट पर्सन कौन है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ए जो है उसका वेट जो है वो बी से ज़्यादा है, ठीक है। ए का जो वेट है वो बी से ज़्यादा है। तो अब ये तीनों ने तो इकट्ठा आना है, ठीक है, ये तीनों ने इकट्ठा आना है। तो अब कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो सी ई डी यहाँ पर आ सकता है, या फिर और क्या हो सकता है, सी ई डी यहाँ पर आ सकता है इकट्ठा, या फिर एक और केस देखो क्या बन सकता है, सी ई डी यहाँ पर आ जाए, ठीक है। इस तरह से ये 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, पर हमें चाहिए ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए जो है बी से हैवियर है। ये वाला केस हो गया गलत, क्योंकि ए बी से हैवियर है, और उसने स्पेशली मेंशन किया है ए इज नॉट द हैवीएस्ट पर्सन। ए हैवीएस्ट तो है नहीं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब सी ई डी जब यहाँ पर आएगा, ठीक है, सी ई डी जब यहाँ पर आएगा तो ए और बी कहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं,
ठीक है, ए जो है वो बी से हैवियर है और ए जो है वो हैवीएस्ट पर्सन भी नहीं है, यानी कि ये सही होगा, ये गलत होगा। क्यों? ये सीईडी को हमने कहाँ पर लिया, देखो ये मैंने ऊपर नोट किया हुआ है, ठीक है, सीईडी को हमने यहाँ पर लिया है और ये एक केस ये बन सकता था, पर ये अगेन गलत हो गया क्योंकि ए को यहाँ पर आना ही नहीं है। बेशक ए इज हैवियर देन बी यहाँ पर ए को हैवीएस्ट पर्सन नहीं होना, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट वन कौन सा है? सी यहाँ पर आएगा, ई यहाँ पर, डी यहाँ पर, ए और बी, ठीक है। अब क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछता है? पूछता है हु इज सेकंड हैवीएस्ट पर्सन। सेकंड हैवीएस्ट पर्सन कौन हुआ? यानी कि ई हुआ। तो सेकंड हैवीएस्ट पर्सन ई, जिस भी ऑप्शन में आपको ई मिलेगा आप उसे क्या करेंगे? टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में पूछता है हु इज द लाइटेस्ट पर्सन। लाइटेस्ट पर्सन कौन सा है? लाइटेस्ट पर्सन कौन हुआ? फिर बी हुआ, तो लाइटेस्ट पर्सन हो गया आपका बी, ठीक है। तो ये था आपका कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, और जनरली आजकल एग्जाम्स में कंपैरिजन बेस्ड लगभग हर एक प्रीलिम के एग्जाम में पूछा ही जाता है। सो नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द 5 नंबर्स गिवन बिलो। 5 नंबर्स हमें दिए गए हैं। स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। ये 5 नंबर्स दिए गए हैं। पूछता है इफ वी इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर्स देन फाइंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर दस ऑब्टेन्ड। कहता है कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड डिजिट को क्या करें? इंटरचेंज कर दें, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड डिजिट को हम इंटरचेंज कर दें तो सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा? अब सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड का मतलब है कि ये फर्स्ट सेकंड 9 और 8 को करना है, 2 और 8 को करना है, 9 और 6 को करना है, 3 और 2 को, 5 और 4 को, ठीक है। अब हमें ज़रूरत नहीं है सबको फर्स्ट और सेकंड को प्लेस करने की। अब आपको देखो इस चीज़ को जल्दी, अब ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, आपको जल्दी करना है। अब ऐसा नहीं करने बैठना 9 8 का आप करोगे 8 9 आएगा, 5 4 का करोगे 4 5 आएगा, ऐसे क्यों करना है? कोई ज़रूरत नहीं है इसको ऐसे करने की। अब आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन वो देखो। आपको पता है कि आपको फर्स्ट और जो सेकंड डिजिट है उसको क्या करना है? इंटरचेंज करना है और बताना है सेकंड हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर यानी कि बड़ा नंबर, ठीक है, बड़ा नंबर बताना है। तो अब आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ इतना चेक करो ना, हाईएस्ट नंबर कैसा होता है? आपको पता है कि 8 9 7 ये हो सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है, ये भी देखो डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में उसने नंबर्स कैसे दिए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वो नंबर्स उठाने हैं, उन नंबर्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा। आप चेक करो कि सेकंड डिजिट किसका क्या है? बड़ा है। सेकंड डिजिट किसका बड़ा है? जिसका सेकंड डिजिट बड़ा होगा ना, बस उसको हम चेंज करेंगे। अब जैसे कि क्योंकि देखो उसने क्या बोला है, फर्स्ट और सेकंड को आपने क्या करना है? फर्स्ट और सेकंड डिजिट्स को इंटरचेंज करना है ना। फर्स्ट और सेकंड को जब इंटरचेंज करना है तो हम क्यों सबका करें? सिर्फ और सिर्फ सेकंड डिजिट देखो, हमने सेकंड डिजिट देखा 8 है, 8 है, ठीक है, दोनों में। और ये देखो अब आपको ये दिमाग में सोचना है, अगर 8 है तो ये 8 क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। ये 8 क्या होगा? आगे आ जाएगा, ठीक है, दिमाग में। 6 मिला, 2 मिला, सेकंड डिजिट 4 मिला, ना 4 की जरूरत, ना 2 की जरूरत, ना 6 की, क्योंकि ये सभी क्या है? छोटे। हमें चाहिए सेकंड हाईएस्ट, तो हमने 2 हाईएस्ट यानी कि 2 बड़े बड़े देखे, और दोनों बड़े कैसे हैं? 8 8 हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इनका देखना पड़ेगा। इसका हो गया 89, इसका हो गया 82, ठीक है। उसने पूछा है सेकंड हाईएस्ट है 82, वो कहाँ से आया? 284 से। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था। क्या करना था आपको? सभी को इंटरचेंज नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ सेकंड डिजिट देखना था कि किस किस का सेकंड डिजिट जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो अगर आपको 2 जो बड़े मिलते, ठीक है, वहां से पता चल जाता, और हमारे पास जो 2 बड़े डिजिट्स थे वो दोनों ही सेम थे, 8 8 थे, तो इसीलिए हमें करके देखना पड़ा 89 एंड 82। सेकंड हाईएस्ट पूछा था तो वो 82 हो गया। कहाँ से आया? वो हमने निकाला किसको? इंटरचेंज करने के बाद 284 को इंटरचेंज, 284 में फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज किया था, तो आंसर हो गया 284, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही 5 नंबर्स हमें दिए गए हैं 981284 963 321 546, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछता है, व्हाट इज द सम ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड सेकंड डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। क्या पूछता है? सम पूछ रहा है किसका? थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये होता है हमारा राइट हैंड, ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि लेफ्ट हैंड से सेकंड नंबर जिसका है,
लेफ्ट एंड से सेकंड नंबर जो है उसका थर्ड डिजिट, लेफ्ट एंड से सेकंड नंबर है 284 और उसका थर्ड डिजिट कौन सा है, 4 है। ठीक है, यही तो बोला है, थर्ड डिजिट की बात की गई है, थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड हमने देखा ये है, उसका सेकंड नंबर था 284, उसका थर्ड डिजिट मिला 4। एडिशन पूछा है ना उसने, सम क्या है किसका, और किसका पूछा है, एंड सेकंड डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से थर्ड नंबर, राइट एंड से थर्ड नंबर कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 963 है, 963 है राइट एंड से थर्ड नंबर, और उसका कौन सा डिजिट पूछा है उसने, सेकंड डिजिट, सेकंड डिजिट है उसका 6, तो 4 + 6 पूछा है, 4 + 6 कितना होगा, 10 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछता है, इफ वी अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। क्या कहता है, अगर हम अरेंज करते हैं किनको, ये जितने भी नंबर्स दिए गए हैं ऊपर, ठीक है, ये जो 5 नंबर्स उसने हमें दिए हैं, कहता है इनको अगर हम अरेंज करते हैं लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले छोटा, देन बड़ा, उसके बाद बड़ा, और फिर एंड में सबसे बड़ा। ठीक है, और डिसेंडिंग होता है, सबसे पहले हम कौन सा लेते हैं, सबसे बड़ा लेते हैं, और फिर वो डिसेंड करता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो अब वो बोलता है कि हमें इन नंबर्स को किस तरह से अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि हमें क्या करना है, सबसे छोटा लेना है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को भी किस तरह से करना है, हमें पता है सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा हमें पता है ये 3 वाला है, उसके बाद में हम लोग किसको सबसे छोटा है 2 वाला। ठीक है, तो पहले आएगा 2 वाला, देन आएगा 3 वाला, उसके बाद में 5 वाला, देन 9 वाले 2 हैं। ठीक है, तो 963 है और 981 है। उसने पूछा क्या है, राइट एंड, यानी कि यहाँ से राइट एंड से सेकंड कौन सा है, 963 है, तो 963 आंसर हो जाएगा इसका। सिंपल था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, किया। उसके बाद राइट हैंड से उसने पूछा कि सेकंड नंबर कौन सा होगा, 963 होगा। ठीक है, सो आई होप आज के सेशन में हमने जो सभी क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, हमने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन किया, मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग का किया, और एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन किया, और ये नंबर सीरीज के क्वेश्चंस किए। आई होप आज के सेशन में जो क्वेश्चंस किए हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।